एक नाम बदला एक पोस्टर सामने आया और देखते ही देखते सलमान खान की यह फिल्म पूरे देश की बातचीत का हिस्सा बन गई। जिस फिल्म को बैटल ऑफ गलवान के नाम से जाना जाता था, उसे अब आधिकारिक रूप से मातृभूमि में वॉर रेस्ट इन पीस का नाम दिया गया है। यह घोषणा सलमान खान फिल्म्स की ओर से एक नए और बेहद प्रभावशाली पोस्टर के साथ की गई है, जिसने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। पोस्टर सामने आते ही करोड़ों में अभाई करोड़ों में बीचे पर प्रशंसकों की नजरें इस पर टिक गईं और मातृभूमि चंद घंटों में ट्रेंड करने लगा। यह फिल्म सिर्फ एक देशभक्ति का जज्बा नहीं है, बल्कि यह उन वीर जवानों को एक भावभीनी श्रद्धांजलि है जिन्होंने जून 2020 में गलवान घाटी में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। सलमान खान फिल्म्स ने नए पोस्टर के जरिए यह स्पष्ट किया कि इस फिल्म का मूल संदेश केवल युद्ध और संघर्ष तक का है, सीमित नहीं है। नए शीर्षक मातृभूमि में वॉर रेस्ट इन पीस में एक गहरा और मार्मिक भाव छुपा है। मे वो रेस्ट इन पीस यानी युद्ध को शांति मिले। यह पंक्ति इस बात की गवाह है कि निर्माताओं की नीयत केवल दुश्मन को ललकारने की नहीं, बल्कि मानवता और शांति का संदेश देने की है। यह नाम जितना देशभक्ति से ओतप्रोत है, उतना ही भावनात्मक भी है। पोस्टर में सलमान खान का रूप भी कुछ ऐसा नजर आया जो दर्शकों के दिलों में उतर गया। एक सशस्त्र सैनिक की वर्दी में सलमान का चेहरा गंभीरता और दृढ़ता से भरा दिखा, जो इस फिल्म की गहराई को और भी उजागर करता है। फिल्म की कहानी उस ऐतिहासिक और दर्दनाक रात से प्रेरित है जब 15 और 16 जून 2020 की दरमियानी रात को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच एक भीषण झड़प हुई थी। यह कोई साधारण सीमा विवाद नहीं था। यह एक ऐसी भिड़ंत थी जिसमें भारत के बहादुर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस रात गलवान नदी का पानी लहूलुहान हो गया था और पूरा देश शोक में डूब गया था। उन अमर शहीदों की वीर गाथा को अब सिल्वर स्क्रीन पर उकेरने की जिम्मेदारी सलमान खान और निर्देशक अपूर्वा लाखिया ने अपने कंधों पर उठाई है। अपूर्वा लाखिया पहले भी शूटआउट एट लोखंडवाला जैसी चर्चित और साहसी फिल्में बना चुके हैं, इसलिए इस संवेदनशील विषय पर उनकी निर्देशन क्षमता से दर्शकों को बड़ी उम्मीदें हैं। नए पोस्टर में एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि उस पर कोई रिलीज डेट अंकित नहीं की गई है। यह बात अपने आप में कई सवाल खड़े कर देती है और प्रशंसकों में चर्चा का बाजार गर्म कर देती है। जहां पहले फिल्म की रिलीज 17 अप्रैल को तय मानी जा रही थी, वहीं अब सूत्रों के हवाले से मिल रही खबरों ने इस तारीख पर सवालिया निशान लगा दिया है। मिड डे और बॉलीवुड हंगामा जैसे विश्वसनीय फिल्म समाचार पोर्टलों ने खुलासा किया है कि फिल्म की शूटिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है और रीशूट में उम्मीद से अधिक की समय लग रहा है। निर्माताओं की टीम इस समय एक नई रिलीज टाइमलाइन पर विचार कर रही है। यह खबर उन लाखों प्रशंसकों के लिए निराशाजनक जरूर है जो बड़ी बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही यह संकेत भी देती है कि निर्माता किसी भी तरह की जल्दबाजी में बेहतरीन गुणवत्ता से समझौता नहीं करना चाहते। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक उत्पादन दल ने शुरुआत में फरवरी के अंत तक शूटिंग समाप्त करने की योजना बनाई थी। यह संभारी कर पार्टी ने योजना बेहद सुनियोजित थी और समय सीमा पर खरी उतरती दिख रही थी, लेकिन तभी एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ पलट दिया। सलमान खान के पिता और मशहूर लेखक सलीम खान की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सलीम खान हिंदी सिनेमा की दुनिया में एक महान नाम है। शोले, दीवार और जंजीर जैसी कालजयी फिल्मों की पटकथा लिखने वाले सलीम खान का स्वास्थ्य संकट पूरे खान परिवार के लिए एक भावनात्मक झटका था। सलमान खान के लिए अपने पिता के स्वास्थ्य से बड़ी कोई प्राथमिकता नहीं हो सकती, इसलिए शूटिंग का कार्यक्रम प्रभावित हुआ। एक पुत्र की जिम्मेदारी और एक अभिनेता की पेशेवर प्रतिबद्धता के बीच के इस द्वंद्व को पूरे बॉलीवुड ने महसूस किया और सलमान के प्रति सहानुभूति की लहर दौड़ गई। इस फिल्म की कास्ट भी बेहद दमदार है। सलमान खान करके बाद बेहद दमदार है के साथ बॉलीवुड की प्रतिभाशाली अभिनेत्री चित्रांगदा सिन्हा एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगी। चित्रांगदा का नाम इस फिल्म में जुड़ना इसकी कहानी को एक नई ऊंचाई देता है, क्योंकि वे अपनी हर भूमिका में गहराई और सहजता लेकर आती हैं।
इनके अलावा जेन शॉ, अंकुर भाटिया, अभिलाष चौधरी, विपिन भारद्वाज और हीरा सोहल भी फिल्म में अहम किरदारों में हैं। यह पूरी टीम मिलकर उस महागाथा को जीवंत करने का प्रयास कर रही है जो भारत के वीरों ने गलवान की बर्फीली वादियों में लिखी थी। फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद से ही यह कुछ विवादों में एक तारीफ का सीन करने वाले है में भी घिर गई। चीनी मीडिया के कुछ आउटलेट्स ने दावा किया कि फिल्म गलवान घाटी की घटनाओं से जुड़े तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। चीनी सरकारी मीडिया और कुछ अर्ध सरकारी प्रकाशनों ने इस टीजर की आलोचना करते हुए इसे एकतरफा और भड़काऊ करार दिया। हालांकि इन आरोपों पर अब तक न तो सलमान खान ने और न ही निर्देशक अपूर्वा लाखिया ने कोई आधिकारिक बयान दिया है। यह चुप्पी कुछ लोगों को रहस्यमय लग रही है, तो कुछ इसे एक सुविचारित रणनीति मान रहे हैं। भारतीय दर्शकों ने इन चीनी आपत्तियों को सिरे से खारिज करते हुए फिल्म के प्रति अपना समर्थन और उत्साह जताया है। सोशल मीडिया पर जय हिंद और वीर जवानों को सलाम जैसे नारों की बाढ़ आ गई, जो यह दर्शाती है कि भारतीय जनमानस इस फिल्म को किस नजरिए से देख रहा है। गलवान घाटी की वह रात भारत के इतिहास में एक ऐसा अध्याय है जिसे न भुलाया जा सकता है और न भुलाया जाना चाहिए। उस रात भारतीय सेना के कर्नल संतोष बाबू और उनके साथ कई वीर जवानों ने अपनी जान देकर मातृभूमि की रक्षा की थी। चीनी सैनिकों के साथ हुई उस हाथापाई में भारतीय जवानों ने असाधारण साहस का परिचय दिया था। उस बलिदान को सिनेमाई पर्दे पर उतारना एक बड़ी चुनौती भी है और एक पवित्र दायित्व भी। सलमान खान जैसे जन जन के चहेते स्टार का इस विषय को चुनना इस बात का प्रतीक है कि बॉलीवुड भी देश की भावनाओं के साथ खड़ा है। मातृभूमि में वॉर रेस्ट इन पीस के नए नाम ने फिल्म को एक अलग ही एद्दकी भी नई आप खोज कर के लिए आयाम दे दिया है। पहले बैटल ऑफ गलवान नाम में एक आक्रामकता और युद्धोन्माद की झलक थी। नए शीर्षक में वह ओज तो है ही, साथ में एक उदात्त भाव भी है जो दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि युद्ध के बाद शांति ही असली विजय है। मातृभूमि ने की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना और फिर उसी मातृभूमि में शांति की कामना करना, यह वही भावना है जो हर भारतीय सैनिक के हृदय में बसती है। यही भावना इस फिल्म की आत्मा बन गई है और यही इसे भीड़ से अलग करती है। रिलीज की तारीख को लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। पोस्टर पर तारीख का न होना और रीशूट की खबरें इस ओर इशारा करती हैं कि दर्शकों को अभी कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन जो फिल्म इतने जज्बे और जिम्मेदारी के साथ बनाई जा रही है, उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना बिल्कुल उचित है। बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं जो इतिहास के एक संवेदनशील और गौरवशाली पन्ने को सम्मानपूर्वक पर्दे पर उतारने की कोशिश करती हैं। मातृभूमि उन्हीं दुर्लभ फिल्मों में शुमार पूर्वक पर्दे पर है। मातृभूमि कमों पर अनुना सार्थक साथय करती कर की होने की राह पर है। अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या आप सोचते हैं कि मातृभूमि में वॉर रेस्ट इन पीस इस गलवान के शहीदों को उचित और सम्मानजनक श्रद्धांजलि दे पाएगी, और क्या सलमान खान इस गंभीर भूमिका में खुद को साबित कर पाएंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी हर बात हमारे लिए मायने रखती है। अगर यह खबर आपको पसंद आई और आप ऐसी ही देशभक्ति और बॉलीवुड से जुड़ी खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।